सर्दियों के मौसम में सब्जियां बहुत सस्ती होती है और सर्दियों के मौसम की खास सब्जियों में एक मेथी है। आज हम देखेंगे कि घर पर ताज़ी मेथी से कसूरी मेथी कैसे बनाई जाती है। ये कसूरी मेथी सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार होती है। हर किसी के पास माइक्रोवेव नहीं होता है। इस तरह शहर में धूप में मेथी को सुखाना हर किसी के लिए मुमकिन भी नहीं होता है। ताज़ी मेथी की तरह कसूरी मेथी भी हमारे जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। कसूरी मेथी कैल्शियम और आयरन से भरपूर होती है और किसी भी सब्जी में इस कसूरी मेथी की थोड़ी सी मात्रा भी उसका स्वाद 2 गुना कर देती है। इस मेथी को हम घर पर 10 से 20 रुपए में बहुत ही सस्ते में बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी का इंडिया की रसोई चैनल में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक गड्डी मेथी ली है। इसमें से साफ अच्छी मेथी को चुन लिया है और धो लिया है। अगर आप कसूरी मेथी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले धो लें। इसके अंदर का पानी पूरी तरह से ख़त्म हो जाना चाहिए। पत्ते पर पानी की एक बूंद भी नहीं रहना चाहिए। बहुत लंबा डंठल ना लें, छोटा सा डंठल ठीक है, ले सकते हैं। हो सके तो सिर्फ पत्तियां ही तोड़नी चाहिए। अच्छी तरह धोकर एक छन्नी में उसके अंदर का पानी निकल जाने के लिए रख देना चाहिए। पूरी तरह सूखने तक छन्नी में रखना है। कसूरी मेथी बनाते वक्त मेथी का सिलेक्शन भी ठीक से करना ज़रूरी है। छोटे पत्ते वाली मेथी का इस्तेमाल करना चाहिए। मेथी के छोटे पत्ते गोल शेप के होते हैं। मुझे छोटे पत्ते वाली मेथी नहीं मिली, बड़े पत्ते वाली मेथी मिली है। वैसे इसे किसी भी पत्ते से बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है और रंग भी अलग होता है। यहाँ मैं आपको तस्वीर में दिखा रही हूँ। गोल और छोटे पत्ते वाली मेथी सबसे अच्छी होती है। मुझे नहीं मिली, इसलिए मैंने लंबे पत्ते वाली मेथी ली है। कोई भी मेथी से कसूरी मेथी बनाई जा सकती है। मैंने सिर्फ इसलिए बताया ताकि आप भी जान सके कि कसूरी मेथी किस मेथी से बनती है। किसी भी मेथी से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ छोटे पत्ते वाली मेथी का टेस्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है। अब मैंने यहाँ एक फॉइल पेपर लिया है और इस फॉइल पेपर पर हमने जो मेथी चुनकर, धोकर और सुखाकर रखी है उसे फैलाना है। इस मेथी को बराबर आधे हिस्से में फैला लें, जिससे मेथी के पत्ते भी अच्छे से सूख जाएंगे और कहीं भी नमी नहीं रहेगी। इसीलिए मेथी के डंठल ना लें। मैंने आपको बताया था कि मेथी के डंठलों में बहुत ज़्यादा नमी होती है। मेथी के पत्ते सूख जाते हैं और डंठल गीले रह जाते हैं। इसलिए जितना हो सके पत्तियां ही इस्तेमाल करनी चाहिए। मेथी को आधा फैलाकर फॉइल पेपर को इस तरह मोड़े। इसे आधा मोड़े, पूरी तरह फोल्ड करने के बाद इसे ऐसे ही फोल्ड करें। हम इसे एक लेटर या लिफाफे की तरह मोड़ेंगे। फॉइल पेपर के तीनों किनारों को ठीक से पैक किया जाना चाहिए। कहीं से भी उसमें हवा नहीं जाना चाहिए। ये देखिए, मैंने इसे एक लिफाफे की तरह पैक किया है। उसके बाद मैंने यहाँ एक भीड़ का तवा लिया है। आप लोहे का तवा या कोई मोटा बेस वाला पैन ले सकते हैं, लेकिन मोटा बेस होना ज़रूरी है, नहीं तो आपकी मेथी जल जाएंगी। अब फॉइल पेपर वाला अपना मेथी का लिफाफा इस तवे पर रखना है और इसे किचन टॉवेल या साफ कपड़े से इस तरह दबाना है। तवे को धीमी आंच पर रखें और कपड़े से दबा दें। मैं इसे थोड़ा थोड़ा भुनना चाहती हूँ। इसे ऐसे दबाना है जैसे हम पापड़ को भूनते हैं। मेथी के लिफाफे को गोल गोल घुमाते हुए चारों तरफ से हल्का सा भून लेना है। 2 से 3 मिनट तक एक तरफ से सेक ले, फिर लिफाफे को पलट दें और दूसरी तरफ से भी इसी तरह से सेक ले। जब आप इस कपड़े से मेथी को दबाएंगे तो आपको पानी की चर चर की आवाज़ सुनाई देंगी। मेथी के पत्तों में जो नमी होती है वो जब सूख जाती है तो वजनी लिफाफा अब हल्का हो जाता है। ये सारा प्रोसेस आपको धीमी आंच पर करना है। गलती से गैस की फ्लेम हाई ना करें, नहीं तो मेथी जल सकती है। एक तरफ जल जाएंगी और दूसरी तरफ कच्ची रह जाएंगी। इसलिए मेथी को लो फ्लेम पर रखना है और धीरे धीरे हर 2-2 मिनट में बारी बारी से पलट लेना है। लगभग 7 से 8 मिनट में मेथी अच्छी तरह से सूख जाती है। आज मैं आपको कसूरी मेथी बताने का बेहद ही आसान तरीका बता रही हूँ। लेकिन अगर आपके यहाँ धूप है तो मेथी को इसी तरह सुखाकर कपड़े पर 2-3 दिन रखें।
2-3 दिन बाद मेथी का रंग बदल जाता है और वो अच्छी तरह सूखी मेथी बन जाती है। अगर आपके पास माइक्रोवेव ओवन है तो मेथी को एक प्लेट में निकालकर माइक्रोवेव में 3 से 4 मिनट सुखा लीजिए। इसे बारी बारी से 2-2 मिनट भून लीजिए ताकि 4 से 5 मिनट में बेहतरीन कसूरी मेथी तैयार हो जाए। हमारा ये तरीका उन लोगों के लिए बहुत ही आसान तरीका है जिनके पास धूप और माइक्रोवेव ओवन दोनों ऑप्शन नहीं है। इस तरह बनी हुई मेथी को पूरे साल एयरटाइट कंटेनर में रखा जा सकता है। यहाँ तकरीबन 8 से 9 मिनट हो गए हैं। फॉइल पेपर भी हल्का हो गया है। फॉइल पेपर भी बहुत हल्का हो गया है और हमारे मेथी के पानी की आवाज़ भी बिल्कुल बंद हो गई है। हमारी मेथी तैयार है। अब मैं इस फॉइल पेपर को तवे से निकालने जा रही हूँ। मैंने यहाँ फॉइल पेपर को तवे से बाहर निकाल लिया है। अब हम इसे खोलकर देखते हैं कि हमारी मेथी कैसी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए, हमारी मेथी सूख गई है। कुछ पत्तियाँ फॉइल पेपर पर चिपकी हुई है। कोई बात नहीं, 3-4 पत्ते चिपके हुए हैं। देखिए, ये एकदम कुरकुरी मेथी बनकर तैयार है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। सिर्फ 10 मिनट में हमारी कसूरी मेथी बनकर तैयार है। पूरे घर में खुशबू भी फैल गई है। मैं आपको इस वीडियो में खुशबू तो नहीं बता सकती, लेकिन जब आप इसे बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ मैं आपको क्रश करके भी दिखा रही हूँ। हम इसी तरह क्रश करके मेथी को किसी भी खाने में मिलाते हैं। आप इसे क्रश कर सकते हैं या पत्ते भी रख सकते हैं। हम इस बात की गारंटी भी नहीं दे सकते कि दुकानों में मेथी तैयार करने के दौरान सफाई का ध्यान रखा जाता है या नहीं। कभी कभी इसमें मिलावट भी हो सकती है या इसके खुशबू में भी फर्क हो सकता है। इसलिए कसूरी मेथी को घर पर ही इतने आसान तरीके से बना लीजिए और ये मेथी पूरे साल भर आराम से महफूज रहती है। जब आप इसे सब्जियों में डालना चाहे तो डाल सकते हैं। आपको आज मेरा कसूरी बनाने का आसान तरीका कैसा लगा? अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और इंडिया की रसोई को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आप मेरी सभी ऐसी रेसिपी देख सकें।